अर्जुन ने कृष्ण के बिना कितने युद्ध जीते थे। महाभारत के महायोद्धा अर्जुन की वीरता और धैर्य की कहानियां सुनकर हर व्यक्ति प्रेरित होता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उनके साथ अर्जुन ने महाभारत के भीषण युद्ध को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी बेहद दिलचस्प है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के बिना कितने युद्ध जीते थे? ये कहानी उसी सवाल का जवाब देती है और हमें अर्जुन की वीरता, धैर्य और अद्वितीय रणनीति के बारे में जानने का मौका देती है, जब वह कृष्ण के बिना युद्ध के मैदान में उतरे। महाभारत की शुरुआत से पहले ही अर्जुन की वीरता और कुशलता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। जब पांडवों को कौरवों द्वारा निर्वासन में भेजा गया, तब वे विराट नगरी में गुप्त रूप से रह रहे थे। उस समय कौरवों ने सोचा कि पांडव छिपे हुए हैं और उनकी संपत्तियों को लूटने के लिए विराट के राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ अर्जुन ने एक अनोखा कदम उठाया, वह राजा विराट के सेनापति की भूमिका में छिपे हुए थे। बिना श्री कृष्ण के मदद के अर्जुन ने केवल अपने वीरता और बुद्धिमानी से कौरवों की विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने अकेले अपने तीरों से कौरवों के प्रमुख योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को पराजित किया। यह अर्जुन की रण कुशलता का पहला उदाहरण था, जहां उन्होंने बिना कृष्ण के भी अपनी वीरता का लोहा मनवाया। राजकुमार अर्जुन का पहला बड़ा युद्ध द्रुपद के साथ हुआ। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यह चुनौती दी कि वे राजा द्रुपद को बंदी बनाएं। अर्जुन बिना कृष्ण की सहायता के अकेले ही द्रुपद के राज्य में घुस गए और अपनी तलवार और तीरंदाजी कौशल से द्रुपद को बंदी बना लिया। यह अर्जुन के साहस और रणनीति का अद्वितीय उदाहरण था, जहां उन्होंने अपनी युद्धकला का प्रदर्शन किया और अपने गुरु का मान बढ़ाया। अर्जुन का अगला रोमांचक और गौरवशाली युद्ध द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ। स्वयंवर में उपस्थित राजकुमारों और योद्धाओं के सामने एक असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य रखा गया था, मछली की आंख में तीर मारना। अर्जुन बिना श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के अपनी तीरंदाजी कौशल का प्रयोग करते हुए ये कठिन लक्ष्य साधते हैं। हालांकि यह एक आधिकारिक युद्ध नहीं था, फिर भी यह अर्जुन के अद्वितीय कौशल और धैर्य का एक रोमांचक उदाहरण था। जब अर्जुन और कृष्ण खांडव वन को जलाने के लिए निकले तो इस घटना में अर्जुन का साहस और युद्ध कौशल देखने लायक था। अग्निदेव ने अर्जुन से मदद मांगी थी ताकि वह खांडव वन को जला सके। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए वन की रक्षा में उपस्थित नागों और अन्य जीवों से युद्ध किया। बिना कृष्ण के इस विशेष घटना में भी अर्जुन ने अपनी रणकुशलता का प्रदर्शन किया और अग्निदेव की सहायता की। एक बार अर्जुन नागलोक पहुंचे, जहां पर उनका सामना नागराज के पुत्रों से हुआ। नागराज ने अर्जुन को चुनौती दी और एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने बिना किसी सहायता के इस युद्ध को लड़ा और नागराज के पुत्रों को पराजित कर दिया। ये घटना अर्जुन के साहस और युद्ध कौशल का अद्वितीय उदाहरण थी, जहां उन्होंने बिना किसी दिव्य शक्ति या श्री कृष्ण के सहारे अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी महाभारत की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से तय होने के बावजूद अर्जुन को बिना किसी समर्थन के उन्हें कौरवों और अन्य प्रतिद्वंद्वी राजकुमारों से सुरक्षित निकालकर लाना पड़ा। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा को हर चुनौती का सामना करते हुए हराया और उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। यह एक रोमांचक और संघर्षपूर्ण घटना थी, जहां अर्जुन ने अपने प्रियजनों की रक्षा की और बिना किसी सहारे के अपने साहस का प्रदर्शन किया। महाभारत की एक अन्य महत्वपूर्ण कथा है तारांकन किरातार्जुनीय युद्ध, जिसमें अर्जुन ने शिवजी के रूप में आए किरात राजा से युद्ध किया। अर्जुन को शिवजी के आशीर्वाद के बिना पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन इस युद्ध में भी उन्होंने अपने कौशल से शिवजी को प्रसन्न किया। बिना कृष्ण के भी अर्जुन ने इस भीषण युद्ध में जीत प्राप्त की और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। विराट युद्ध के बाद अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, जिसे उत्तर गोग्रहण कहा जाता है। इस युद्ध में अर्जुन ने राजा विराट के गोधन को लूटने आए दुश्मनों का सामना किया और उन्हें हराया। अर्जुन ने अकेले ही दुश्मन के विशाल सैन्य दल का सामना किया और यह साबित किया कि वह बिना किसी सहारे के भी एक महान योद्धा है। महाभारत के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग में अर्जुन ने गंधर्वों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन ने अकेले अपने पराक्रम और धैर्य से गंधर्वों को पराजित किया और कौरवों को बचाया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अर्जुन ने अपने पराक्रम से साबित किया कि वह केवल पांडवों के नहीं, बल्कि पूरे राजकुल के लिए सम्माननीय योद्धा है। महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए अलग अलग राजाओं से युद्ध किया, तब एक निर्णायक युद्ध हुआ। ये युद्ध कौरवों के बचे हुए सैनिकों के साथ हुआ, जो अर्जुन से बदला लेने के लिए आए थे। इस युद्ध में अर्जुन ने न केवल अपनी रणनीति और कौशल का प्रदर्शन किया,
बल्कि यह भी साबित किया कि वह किसी भी परिस्थिति में युद्ध जीत सकते हैं। कृष्ण के बिना भी अर्जुन ने इस अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त की, जो उसकी अद्वितीय योद्धा क्षमता का प्रमाण है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के बिना भी कई युद्ध जीते और अपनी वीरता और रणकौशल का परिचय दिया। ये केवल उनकी अद्वितीय युद्धकला और धैर्य का परिणाम था। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिलें। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।